हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल हब। तो आज का टॉपिक है कम्युनिकेशन सिस्टम प्लेलिस्ट का टॉपिक है, जिसमें हम लोग आज पढ़ेंगे फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग यानी कि एफडीएम। ठीक है, तो एफडीएम यानी कि फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग पढ़ने से पहले हम लोग को पता रहना चाहिए कि मल्टीप्लेक्सिंग क्या होता है। तो मल्टीप्लेक्सिंग क्या होता है, जो कि अलाउ करता है बहुत सारे यूज़र को शेयर करता है एक ही चैनल को, या फिर कॉमन कम्युनिकेशन चैनल है उसी को साइमल्टेनियसली यूज़ करने के लिए शेयर करता है। ठीक है, यानी कि कोई बहुत सारे यूज़र्स हैं या फिर बहुत सारे मैसेज सिग्नल्स हैं, वो एक ही कम्युनिकेशन चैनल से के थ्रू वर्क कर सकते हैं या फिर पास हो सकते हैं, उसको बोला जाता है मल्टीप्लेक्सिंग। तो बेसिकली मल्टीप्लेक्सिंग दो टाइप का होता है, एक होता है टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग और एक होता है फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग मैंने पढ़ा चुका है, आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन में जा करके लिंक है, देख सकते हैं। आज का टॉपिक है फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, जो कि सेकंड टाइप है। देखिए इसमें क्या होता है, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में ये टाइप का टेक्निक है जो कि परमिट करता है जितने भी यूज़र्स हैं, ठीक है, जितने भी फ्रीक्वेंसी यूज़र्स हैं उनको एक फ्रीक्वेंसी लॉट कर देता है, दे देता है, और फिर उसमें सब अपना अपना सेपरेटली मैसेज सिग्नल जो कि है उसको रिसीव या सेंड कर सकते हैं। देखिए इसमें जैसे कि ये तीन सिग्नल ये एक ही बैंडविड्थ है, जैसे सपोज ये कोई एक बड़ा बैंडविड्थ है, ठीक है, इसमें सबको अलग अलग फ्रीक्वेंसी का एक हर्ट्ज़ का दे दिया गया है लॉट। और इसमें आप सेपरेटली देखिए यहाँ पर स्पेस भी है, यानी कि सेपरेटली जो जिसको जैसे शेयर करना है इस बीच के इस इतने फ्रीक्वेंसी के बीच वो शेयर कर सकते हैं। मैं आपको अगर एग्जांपल के तौर में बताना चाहूँ, सपोज़ कोई 1 मेगाहर्ट्ज़ का बैंडविड्थ है, ठीक है, बैंडविड्थ है 1 मेगाहर्ट्ज़ का, और उसको 10 यूज़र्स को देना है, ठीक है, 10 यूज़र्स को देना है, यानी कि वो 100 किलो हर्ट्ज़ ईच दे सकता है 10 यूज़र्स को। ठीक है, 10 यूज़र्स को 100 किलो हर्ट्ज़ ईच दे सकता है। इसका मतलब कि क्या हुआ, सारे सभी को 100 किलो हर्ट्ज़ की जो फ्रीक्वेंसी है उसमें कोई सा भी मैसेज सिग्नल भेजने के लिए मिल जाता है, आज़ादी मिल जाती है। और ये सबसे बढ़िया ये टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग से ज़्यादा बेटर है फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, जिसमें सबको सेपरेट वर्क करने का मौका मिलता है और बिना कोई टाइम लिमिट के। इसमें क्या था, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में एक टाइम लिमिट दिया गया था, एफडीएम में टाइम लिमिट नहीं रहता है, आपको 100 किलो हर्ट्ज़ का दिया रहता है मैग्नीट्यूड। इस मैग्नीट्यूड के बीच आप कोई सा भी कैसे भी कभी भी भेज सकते हैं मैसेज सिग्नल, उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। यानी कि इसमें जो मल्टीप्लेक्सिंग है वो फ्रीक्वेंसी के हिसाब से बांट दिया जाता है, ठीक है। और टाइम डोमेन में क्या करते थे, टाइम के हिसाब से जो मल्टीप्लेक्सिंग है उसको बांटा जाता था कि ये सिग्नल इस टाइम पे जाएगा, ये सिग्नल इस गिवन टाइम पे जाएगा। इसमें कोई भी गिवन टाइम नहीं है, बस फ्रीक्वेंसी गिवन है कि अंडर 100 किलो हर्ट्ज़ जा सकता है। एग्जाम्पल था अंडर 100 किलो हर्ट्ज़। वैसे जब फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग होता है तो वो उस हिसाब से दिया जाता है जैसे कि जिस हिसाब से सबका कॉमन हो, जैसे 50 किलो हर्ट्ज़ या 200 किलो हर्ट्ज़, जैसा भी सबका कॉमन हो वो उस हिसाब से दिया जाता है। ठीक है, तो अब हम लोग फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग का ऑपरेशन समझ गए हैं कि फंक्शन कैसा होता है। अब हम लोग इसको देखेंगे, पढ़ेंगे ब्लॉक डायग्राम की हेल्प से कि इसका ऑपरेशन किस तरह होता है, वर्किंग कैसा है इसका। तो देखिए सपोज कोई सिग्नल है 1 2 3, वो पहले पास होता है लो पास फिल्टर से, और ये फिल्टर जहाँ तक है जितने जन को देना है ये एन तक है, ठीक है। ये यही समझ लीजिए 3 नहीं है, एन है, ठीक है, ये एन है, यानी कि जिसको जिसको देना है जितने में बांटना है कोई फिक्स नहीं है, ये एन तक दिया गया है, ठीक है। कोई गिवन है सपोज 2 2 मेगाहर्ट्ज़ है, ठीक है। 2 मेगाहर्ट्ज़ मतलब कि 100 का 20 जन को दे सकते हैं, ठीक है। 2 मेगाहर्ट्ज़ अगर होगा तो 100 को 100 हर्ट्ज़ का 20 जन को दे सकते हैं एग्जाम्पल के लिए। तो 1 2 3 से एन तक दिया गया है, ठीक है। लो पास फिल्टर से सबसे पहले पास होगा ये, और फिर जब ये लो पास फिल्टर से पास हो जाएगा तब इसको हम लोग मॉड्यूलेट करेंगे, एमओडी यानी कि मॉड्यूलेशन है। ये लो पास फिल्टर के बाद मॉड्यूलेशन में जाएगा, मॉड्यूलेट होगा, और फिर यहाँ से बैंड पास फिल्टर में जाएगा, बीपी से, यानी कि बैंड पास फिल्टर, ठीक है। ये हो गया क्या, ये मैसेज सिग्नल 1 2 3 जो है वो मैसेज सिग्नल है, यानी कि इनपुट है, ठीक है। ये तीनों जो है ये इनपुट है, ये मैसेज सिग्नल यानी कि इनपुट है, जो कि पहले लो पास फिल्टर से पास होगा, उसके बाद फिर मॉड्यूलेट होगा, यानी कि एमओडी यानी कि मॉड्यूलेट, उसके बाद बीपी में जाएगा यानी कि बैंड पास फिल्टर। और फिर यहाँ पास एक और चीज़ है जो कि कैरियर सप्लाई, कैरियर सिग्नल भी उसे यहीं से मिलेगा, ये कुछ इस तरह, ठीक है। ये हमें कैरियर सप्लाई दिया जाता है नीचे से, ठीक है। ये एक तरह से ट्रांसमीटर का काम करता है, इसे हम लोग ट्रांसमीटर भी कहेंगे। तो देखिए मैं यहाँ पर साइड में लिख भी दे रहा हूँ, ये एक बात है, ये इनपुट सिग्नल, ठीक है। अभी हमने आउटपुट अभी पढ़े नहीं है, इसका आउटपुट भी पढ़ेंगे। तो देखिए एलपी यानी लो पास
फिल्टर, ठीक है। और ये जो MOD है यानी कि मॉड्यूलेटर है, जो कि पल्सेस को मॉड्यूलेट करेगा, ठीक है। और BP यानी बैंड पास फिल्टर, ठीक है। ये LP, MOD और BP यानी कि बैंड पास फिल्टर, ये 3 टाइप के हो गए। अब हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे तो अब क्या होता है, ये तीनों कॉमन चैनल में जाते हैं, यानी कि एक बड़ा जो बैंड विड्थ है उसमें जाता है। ये एक मीडिएटर का काम करता है जो कि कन्वर्ट करता है मैसेज सिग्नल को, बाहर जो भी रिसीवर सिग्नल रहता है उसमें कन्वर्ट करता है। तो एक पाथ है, एक मीडियम है जिसके थ्रू जाना जरूरी है। तो अब ये तीनों के तीनों कॉमन चैनल के थ्रू पास होते हैं, ठीक है। अब आता है पूरा रिसीवर एंड का। तो अब जब रिसीव करते हैं तो यहाँ पास एक BP लगता है, यानी कि बैंड पास फिल्टर। यहाँ पास एक और BP लगता है और ये एक और BP लगता है, ठीक है। तो ये बैंड पास फिल्टर है इस तरह। और फिर यहाँ पास DFM लगता है, यानी कि डी मॉड्यूलेटर। जैसे यहाँ मॉड्यूलेटर लगाए थे, यहाँ पर DFM लगता है। DFM यानी कि डी फ्रीक्वेंसी को डीमॉड्यूलेट करता है, फ्रीक्वेंसी डीमॉड्यूलेटर, ठीक है। इसको मैंने ऐसे लिखा है। उसके बाद जब ये फ्रीक्वेंसीज इसके डीमॉड्यूलेट हो जाते हैं, जब रिसीव करते हैं तो डीमॉड्यूलेट करना ज़रूरी है। फिर यहाँ पास ये पास होता है LP से, यानी कि लो पास फिल्टर से, ठीक है। ये लो पास फिल्टर से पास होता है। ये क्या करता है, ये जो लो पास है ये कंस्ट्रक्ट करता है दोबारा सिग्नल को फिर से, ठीक है। क्योंकि जब डीमॉड्यूलेट होता है तो थोड़ी सिग्नल वीक हो जाते हैं, तो ये रिकंस्ट्रक्ट करता है। उसके बाद फिर हमें आउटपुट मिल जाता है 1 2 और ये N तक, ठीक है। ये N है तो हमें N तक जितना तक चाहिए हमें मिल जाता है। तो ये इस तरह पूरा सिस्टम वर्क करता है इसका। ये आपको मैकेनिज़्म समझना ज़रूरी है। जब आप ये ब्लॉक डायग्राम बनाएंगे तब आपको इसका मैकेनिज़्म थ्योरेटिकली समझाना पड़ेगा। जिसमें ये BP जो है ये क्या है, बैंड पास फिल्टर है। और DFM मतलब कि फ्रीक्वेंसी डीमॉड्यूलेटर। और LP यानी कि लो पास फिल्टर। तो ये 3 टाइप के हो गए। आई होप सो ये आपको पूरा का पूरा मैकेनिज़्म समझ में आ गया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है।